दोस्तों, आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से मैं हूँ आपकी रेडियो सहेली मोटुशी चक्रवर्ती लेकर आई हूँ एक खास कार्यक्रम। आज है नेशनल लीगल सर्विस डे यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। नेशनल लीगल सर्विस डे आखिर क्यों मनाया जाता है और इस दिन से जुड़ी कुछ और जानकारी हमसे आज बांटेंगे एजीएस यानी आसाम जुडिशियल सर्विस सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट दिमा हसाओ जिले के सर कौशिक कमल बरुआ। वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच अपने अपनी बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्लीज। आज हम दुनिया भर में नेशनल लीगल सर्विस डे मना रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है सर? नेशनल लीगल सर्विसेज डे या फिर हिंदी में राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस आज 9 नवंबर को मनाया जाता है जी। क्योंकि 9 नवंबर में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट वो एनफोर्स हुआ था, इट केम इनटू इफेक्ट। एक्चुअली नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में बनाया गया था, वो 1995 नवंबर 9 में मतलब आज का दिन में इसको अडॉप्ट किया था, इफेक्ट में आया। और इसका एक विशेष ऑब्जेक्टिव है, ये विशेष ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी लोगों को, जो लोग दुर्बल इन द सेंस दैट जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, से फॉर एग्जांपल पुअर पीपल, जो लोग गरीब है, जो लोग कोर्ट कचहरी में केस नहीं लड़ सकते हैं, उन लोगों के लिए फ्री लीगल एड या फिर मुफ्त का कानूनी हेल्प हम लोग देते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। इसके लिए हम लोग हर साल नवंबर 9 तारीख को राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस मानते हैं। जी सर, ये शायद बहुत श्रोताओं को पता नहीं भी होगा, तो आज पता चल गया। सर, आखिर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का इतिहास के बारे में हमें थोड़ा विस्तार में वर्णन करें। राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस या फिर नेशनल लीगल सर्विसेज डे का जो हिस्ट्री है, इट डेट्स बैक टू, आप कह सकते हैं 1976। 1976 से पहले भारतीय संविधान में वैसा कोई प्रोविजन या फिर आर्टिकल नहीं था जो लीगल एड या फिर फ्री लीगल एड का बारे में कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक आर्टिकल 39 कैपिटल ए को इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच स्पीक्स ऑफ, जो कहता है फॉर फ्री लीगल एड टू औरतों को, बच्चे लोगों को, या फिर जो लोग जेल में हैं उन लोगों के लिए। 1976 में आर्टिकल 39 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन में आया, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। फंडामेंटल राइट अलग चीज होता है, मौलिक अधिकार जो हम लोग कहते हैं। मौलिक अधिकार, किसी का अगर मौलिक अधिकार, कोई अगर से फॉर एग्जांपल कोई पुलिस अफसर ने या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अफसर ने किसी को अगर ऐसे ही पकड़ के अगर लॉकअप में डाल दिया विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, उसका क्या हुआ, राइट टू लिबर्टी हैम्पर हो गया ना आदमी का, जिनको लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में डालने के बाद कुछ भी हो सकता है, दैट इज हिज माने हैम्परिंग या फिर हिंड्रेंस ऑफ हिज राइट टू फ्रीडम। दैट इज राइट टू फ्रीडम, वो एक मौलिक अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 39 ए मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ राज्य का एक पॉलिसी है जो ईच एंड एवरी स्टेट विल एनफोर्स। बट सिंस ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, 1987 में एक एक्ट बना है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये एक्ट 1987 में बनाया जरूर था हम लोग का पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट, लेकिन तब 1987 में ये एनफोर्स नहीं हुआ था। एनफोर्स मतलब अभी क्या कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये लागू नहीं हुआ था। थैंक यू वेरी मच। लागू नहीं हुआ था, इसको लागू किया गया 1995 नवंबर 9। दैट इज व्हाई लीगल सर्विसेज डे नवंबर 9। तभी नालसा क्रिएट किया, नालसा मतलब नेशनल अथॉरिटी लीगल सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पैट्रन इन चीफ। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके बाद आता है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टेट लीगल सर्विसेज हम लोग का आसाम में है, आसाम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हाई कोर्ट में।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जैसे डिमा हासाओ हाफलोंग में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, एडिशनल कोर्ट बिल्डिंग ऑफिस में है हम लोग का ऑफिस, which is also a legal aid clinic at the same time. So इसका its history can be traced back to 1976. 1976 में फ्री लीगल एड का प्रोविजन आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. 1976 में by the 42nd Constitution Amendment Act 1976 आर्टिकल 39A आया. उसके बाद 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट इनेक्ट किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन लागू हुआ सिंस नवंबर 9, 1995. So this is the history in a capsule, I can say. जी, ये आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया. बहुत श्रोताओं को ये पता भी नहीं होगा कि ये लागू 1995 को हुआ है. थैंक यू वेरी मच. जी, सर ये नेशनल लीगल सर्विस डे का महत्व क्या है? इसका महत्व बोलने से, इसका इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस या फिर महत्व बोलने से वाइड स्प्रेड. नेशनल लीगल सर्विसेज या फिर नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट, इसका अंदर में आई वुड लाइक टू से, मैं क्या कहना चाहता हूँ पहले में, कि जो लोग को फ्री लीगल एड का बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ में कुछ कैटेगरीज है. से फॉर एग्जांपल नंबर 1 औरतें या फिर बच्चे लोग, जो लोग अंडर 18 होते हैं जी, उन लोगों को अगर कुछ लीगल एड चाहिए, दे आर माने से पुअर और बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम वो लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, दे कैन नॉट अप्रोच कोर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो वो लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं और दे कैन ऑब्टेन फ्री लीगल एड. ओके, नेक्स्ट कम्स पीपल, जो लोग एससी या फिर एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. एसटी कम्युनिटी अभी डिमा हासाओ हाफलोंग में तो मोस्ट 90% लोग एसटी हिल्स हैं. राइट सर, ST Hills. So all ST Hills people are entitled to free legal aid. समझ में आ गया आपको? इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना प्राइवेट लॉयर एंगेज नहीं कर सकते हो. फिर भी इरेस्पेक्टिव ऑफ आप लोग का इकोनॉमिक स्टेटस, बहुत अमीर भी हो सकते हो, गरीब भी हो सकते हो, नो प्रॉब्लम, मिडिल क्लास से भी बिलोंग कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को व्हाटएवर बी द रीजन आप लोगों को फ्री लीगल एड मिल सकता है. थर्डली आता है जो लोग से अभी एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स है, उन लोगों को फ्री लीगल एड मिल सकता है. दे आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस. फोर्थ में आता है, से फॉर एग्जांपल कोई आपातकालीन सिचुएशन हो गया, से फॉर एग्जांपल भूकंप या फिर कम्युनल रायट्स, जैसे मुंबई में हुआ था, यूपी में हुआ था 1992 में, गोधरा में हुआ था. वैसा आपातकालीन सिचुएशन में जो लोग विक्टिम्स होते हैं, उन लोगों को फ्री सर्विस मिलेगा फ्रॉम द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. नॉट ओनली लीगल एड but any kind of help. Say for example 2020 में क्या हुआ था, H1N1 वायरस आया था, वो क्या कहते हैं उसको, कोरोना वायरस, लॉकडाउन. तभी बहुत families they could not go to shops to buy their basic amenities ना, चावल दाल खरीद नहीं पा रहे थे, बहुत लोग गरीब हो गए थे, बहुत लोग का लिवलीहुड भी बंद हो गया था बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस. लॉकडाउन हो गया था, बिजनेसेस बंद हो गया था. तब क्या हुआ था, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर, नॉट ओनली इन असम, ऑल ओवर इंडिया लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी जो थे, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज, एक दायित्व दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि गो टू ईच एंड एवरी होम एंड प्रोवाइड देम विद फूड, बेसिक एमेनिटीज दे दो. से 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो नमक, 2 किलो तेल, वैसे. So it was done by each and every district legal services authority all over India during that time, because तब तो वो इमरजेंसी सिचुएशन था, no one could do anything, घर से निकलना भी बाहर था तभी, वैसा सिचुएशन. तभी उसका बाद आता है पीपल इन कस्टडी. दूसरा मतलब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल इन, जो लोग जेल में रहते हैं, वो भी एक कस्टडी हुआ. या फिर से किसी ने कोई अपराध किया, उनको पुलिस ने पकड़ ली, लेकिन उन लोगों के पास पैसा नहीं है टू एंगेज एन एडवोकेट लगाने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, तो पीपल इन कस्टडी, उन लोगों को फ्री लीगल एड दिया जाता है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. उसके बाद है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, एज पर दी इंडस्ट्री एक्ट ऑफ इंडिया 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, सब लोगों को नहीं, ओनली दी वर्कर्स, ओनली दी एम्प्लॉइज, नॉट द एम्प्लॉयर्स. ओके, जो लोग स्टाफ होते हैं या फिर वर्कर होते हैं या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में काम करते समय किसी का हार्ट कट गया
पैर कट गया, उन लोगों को कुछ कंपनसेशन चाहिए, तो दे कैन अप्रोच द DLSAs to provide them free legal aid or to provide them with advice also. Free legal aid का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उन लोगों को एक लीगल एड काउंसिल एंगेज कर दे। हम लोग लीगल एडवाइस भी देते हैं उन लोगों को, क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रोसीड इन अ कोर्ट और हाउ टू प्रोसीड इन अ ट्रिब्यूनल, समझ में आ जाते। और उसके बाद आता है कुछ लोग जैसे मेंटली इल, उन लोगों को भी हम लोग लीगल सर्विसेज या फिर सर्विसेज ऑफ एनी काइंड एज फार एज पॉसिबल, एज माने एक्ट में जितना लिखा है हम लोग दे सकते हैं उन लोगों को। मेडिकल सर्विसेज के लिए भी हम लोग एडवाइस दे सकते हैं उन लोगों को, उनके पेरेंट्स को कैसे कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, हम लोग एडवाइस भी देते। सो लीगल सर्विसेज डे या फिर राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस का एक महत्व है कि हम लोगों को कौन कौन से लोगों को फ्री लीगल एड या फिर लीगल सर्विस मिल सकता है। एक किस्म का एडवर्टाइजमेंट भी है, एडवर्टाइजमेंट बोलने से गलत होगा, मतलब सबको जानकारी दे सकते, जानकारी के लिए हम लोग ये दिन मानते हैं 9 नवंबर। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं था ये सब बातें। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि सर कुछ लीगल अधिकारों के बारे में बताइए जो सभी सुनने वाले हमारे प्यारे लिसनर्स जो उनको जानना बहुत जरूरी है। लीगल अधिकारों के बारे में बोलने से अभी लीगल का मतलब कोर्ट कचहरी नहीं, लीगल का मतलब मेडिएशन भी होता है। अभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिमा हसाव का जो ऑफिस है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बोला कि दैट इज आल्सो अ लीगल एड क्लिनिक। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, लीगल हो या अदरवाइज, घर का ही प्रॉब्लम हो, हम लोग का क्लिनिक में आके वो लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। पहले हम बात करेंगे उन लोगों से, उन लोगों से बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है। मैंने क्या करते हैं, कोर्ट जाने से पहले थ्रू मीडिएशन अगर सेटल हो गया तो दैट इज द बेस्ट वे टू सेटल एनी डिस्प्यूट। That's what we believe. That's why mediation is a very strong instrument to settle disputes. इसीलिए हम लोग एनकरेज करते हैं कि कोर्ट जाने से पहले आप लोग पहले लीगल एड क्लिनिक में आओ। ओके, एनीवन कैन अप्रोच द लीगल एड क्लिनिक फॉर हेल्प, फॉर लीगल एडवाइस, फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। वैसे बहुत लोग आते हैं हम लोगों का ऑफिस में। अभी मैं हूँ एज एन ऑफिसर, मैंने अदर देन मी PLVs है, PLV कहते हैं हम लोग, या फिर न्याय मित्र भी कहते हैं। 24 न्याय मित्र है थ्रू आउट डिमा हसाव। वो लोग भी हाउस टू हाउस कैंपेन कर रहे हैं अबाउट लीगल एड। सब लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं क्या क्या उन लोगों के पास राइट्स है, राइट्स बोले तो अधिकार है, कैसे कैसे करना चाहिए। कुछ अगर प्रॉब्लम आ गया तो कहाँ पहले जाना चाहिए, कोर्ट में जाने से पहले मीडिएशन में आओ, वो लोग हिलाते हैं बहुत बहुत सारे पार्टीज। वैसा एक है। और दूसरा काइंड ऑफ अधिकार है आप लोग, अभी 14 दिसंबर को आ रहा है लोक अदालत। अच्छा, नेक्स्ट दिसंबर, दिस मंथ कमिंग दिसंबर 14 तारीख लोक अदालत आ रहा है। लोक अदालत में क्या अच्छा है, माने इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट अपना प्रॉब्लम लोक अदालत में भी सेटल कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम्स बोले तो बहुत हो सकते हैं। तो उदाहरण में अगर मैं बोलूँ तो आपको से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज, किसी का 50,000 होता है, किसी का 70,000 होता है, बट दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। लोक अदालत में जब आएंगे ना, APDCL क्या करेगा, इंटरेस्ट को माइनस कर देगा। इंटरेस्ट माइनस होगा, चार्ज माइनस होगा, सच काइंड ऑफ चार्जेस विल बी, माने सब माइनस कर देगा। बट कोर अमाउंट देना, जो बिल होता है, फिजिकल बिल जो होता है, से फॉर एग्जांपल 20,000 फिजिकल बिल है या फिर 30,000 फिजिकल बिल है, बिकॉज दैट इज द कैपिटल अमाउंट, दैट विल हैव टू बी बोर्न बाय द कस्टमर। वो फिर भी पार्टी का बेनिफिट बहुत हो गया ना। अदरवाइज वो अगर APDCL में जाके बिल पेमेंट करेगा, ऐसा अगर if that is the mentality, then he will be at a loss. अगर लोक अदालत में आके बिल पेमेंट कर दिया, then he will be benefited by 40,000, 50,000 rupees, है कि नहीं? It depends upon the bill. That is one kind of benefit. At the same time, a legal service also done by the DLSA. दूसरा kind of होता है, say for example bank matters. छोटा छोटा लोन लेते हैं कोई से 50,000 का लोन लिया या फिर 1 लाख का लोन। 1 लाख छोटा अमाउंट नहीं है, इट्स अ बिग अमाउंट, बट फिर भी 1 लाख का अमाउंट लोन लिया है, फिर 50,000 का लोन, से फॉर एग्जांपल 50,000 का लोन लिया। लोन लेने के बाद डिफॉल्ट हो गया, बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक प्रॉब्लम पार्टी डिफॉल्ट हो। डिफॉल्ट होते 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 उसका विद इंटरेस्ट बढ़ गया 1,50,000। ओके, 1,50,000 हो गया या फिर 1,25,000 हो गया। बैंक में अगर जाके वो लोन पेमेंट करेगा, अगर इफ दैट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी, ही विल बी एट अ लॉस जी। हाँ, लेकिन वो अगर लोक अदालत में आगे अगर आफ्टर मीडिएशन पेमेंट करेगा, देन ही विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट माइनस कर देंगे। ही विल हैव टू पे द कैपिटल अमाउंट, जितना लोन लिया था, ओरिजिनल कैपिटल फिजिकल अमाउंट देना आपका।
तो पार्टी बहुत बेनिफिट में रहे। और एक किस्म का केस होता है वो से फॉर एग्जांपल MV एक्ट केसेस, मोटर व्हीकल केसेस। मोटर व्हीकल केसेस में सब केसेस इंक्लूड नहीं है, एक्सीडेंट केसेस इंक्लूड नहीं है। इसमें से ड्राइविंग या फिर राइडिंग मोटरसाइकिल विदाउट हेलमेट, ड्राइविंग कार्स विदाउट वेयरिंग बेल्ट, वैसे नो पार्किंग एरिया में किसी ने पार्क कर दिया, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। अभी पोल्यूशन सर्टिफिकेट, विदाउट पोल्यूशन सर्टिफिकेट किसी ने अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाया, देन द फाइन अकॉर्डिंग टू एक्ट इज 10,000। लेकिन लोक अदालत में आके ही में गेट अवे बाय पेइंग 1,000 फाइन ऑल्सो। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बहुत बेनिफिट है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द RTO, रोड ट्रैफिक ऑफिस, टू पे द फाइन, वो पार्टी खुद लोक अदालत में आके अगर फाइन पे कर दिया ना, इंस्टेड ऑफ पेइंग 10,000 ही कैन गो अवे बाय पेइंग 1,000 ओनली, ही विल बी बेनिफिटेड। अभी लोक अदालत जो आ रहा है उसका नोटिसेस बना रहे हैं, कोर्ट्स, कंसर्न कोर्ट्स नोटिस बना रहे हैं अभी। वेरी सून नोटिस आफ्टर माने फॉर्मेलिटीज पोस्ट कर दिया जाएगा, पार्टीज को मिल जाएगा वेरी सून throughout Dima Hasao. And it is my request to each and every party to please make their presence felt at the Lok Adalat because they will be benefited. उन लोग को बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं मींस ये जनरली हर घर में ये सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। हर फैमिली में ये प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बोल रहे हो, ये भी अभी पूरा एकदम पूरा चल रहा है ये प्रॉब्लम हर जगह पे। Everybody is facing this kind of problems. हाँ सर, ये पूरा सब कोई फेस कर रहा है। फिर आपने वो मोटर व्हीकल वाला जो बोला वो भी, हाँ वो तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे ये दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए। और ये सब स्प्रेड करने से भी जो सुन नहीं रहे उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। हाँ, बहुत बेनिफिट होगा। एवरीबॉडी विल बी बेनिफिट। और बेनिफिट का और एक बात टू पब्लिक थ्रू दिस रेडियो मैसेज में बोलना चाहूंगा। हम लोग नेशनल लीगल सर्विसेज का एक इमरजेंसी नंबर, आप नोट डाउन कर लो, 15100। दिस इज आवर इमरजेंसी नंबर। नेशनल लीगल सर्विसेज का ये इमरजेंसी नंबर है। ये इमरजेंसी नंबर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिमा हसाओ का जो ऑफिस है, ऑफिस का एक स्टाफ, सीनियर स्टाफ, उनका नंबर पे राउटेड है फॉर एनीवन इन एंड अराउंड दिमा हसाओ। सो किसी का अगर कोई प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, ईदर सीकिंग लीगल, फ्री लीगल एड और लीगल एडवाइस, तो इस नंबर में विदाउट हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं। एनीवेयर फ्रॉम दिमा हसाओ, हरंगा जाओ हो या बोंग हो या फिर फाइबिंग हो, जहां भी हो, फोन कर सकते हैं इस नंबर में 15100। ये इमरजेंसी टोल फ्री नंबर है। ये दिस इज अ टोल फ्री नंबर, ओके। अच्छा, दिस इज टोल फ्री नंबर, एनीवन कैन कॉल, माने फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, फैमिली डिस्प्यूट हो या फिर करंट का बिल में प्रॉब्लम हो या फिर किसी को से फॉर एग्जांपल लोक अदालत आ रहा है, डेट मालूम नहीं, समझ में नहीं आया, नोटिस मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज मेरे को समझा दो। Then the person who will receive the call at the other end समझा देगा आपको, समझ में आ गया। This is a very important number, everybody should know. सर, और क्या बेनिफिट रहता है ये नेशनल लीगल सर्विस डे के अवसर पर? बेनिफिट तो एक्चुअली एज आई हैव सेड ऑलरेडी, इसका स्कोप बहुत वाइड है। ऐसा तो मैंने बोला आपको कि there are 7 categories of people who are entitled to free legal aid. Irrespective of their economic condition. And जो मैंने इमरजेंसी नंबर दिया 15100, इसका भी एक बेनिफिट है। एक काइंड ऑफ बेनिफिट है। जो लोग अभी ऑफिस नहीं आ सकते, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, नहीं भी आ सकते। मुझे मालूम चला है व्हेन आई वाज इन ऑफिस दिमा हसाओ, मुझे मालूम चला है कि कहीं हरंगागांव से भी दूर उनको आने जाने में 900 खर्चा हुआ। एंड ही इज अ poor cultivator. So instead of coming to office, he could have obtained legal advice over phone also. That is also one benefit. That is also one major benefit of this number. Or major benefit of legal services or as a whole National Legal Services Day, वो तो एक दिन, November 9 is only a date. Every day we are performing legal services, myself and my staff, including the PLVs. November 9 is only a date. It's a numerical number. We are doing this every day. The most important thing is that, most significant, इसका महत्व क्या है, most important feature क्या है कि हम लोगों को encourage करते हैं without going to court, settle everything through mediation. इसमें क्या होता है, उन लोग का खर्चा सेव होता है, पैसा सेव होता है उन लोग का। क्योंकि कोर्ट जब जाते हैं, जब कोर्ट में केस उठता है, दोनों पार्टी एविडेंस देंगे,
कोर्ट कौन जाना चाहता है? नोबडी वांट्स टू गो टू कोर्ट। हाँ, और बहुत लेंथी प्रोसेस भी रहता लेंथी भी है। हो जाता है, हाँ, हाँ, और लेंथी भी हो आपने जो जाता है। सॉल्यूशन दिया तो वो तो एकदम आसान है। हाँ, इजी सॉल्यूशन। इवन हम्म, फैमिली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं थ्रू जी, मेडिएशन। जी। फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए तो मेडिएशन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मेडिएशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट, क्योंकि सब लोगों को मालूम चल जाएगा तभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है घर का अंदर। जी। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, बेटर कम टू लीगल एड क्लिनिक। बेटर कम टू लीगल एड क्लिनिक, थ्रू मेडिएशन हम लोग संभाल लेंगे। बहुत सोल्व भी हुआ है, कोई सोल्व नहीं भी हो सकता है, देन देयर आर नो अदर ऑप्शंस बट टू रेफर बोथ द साइड्स टू कोर्ट। तभी कोर्ट हम लोग खुद एडवाइस करते हैं कि आप लोग कोर्ट में ही जाओ जब देखते हैं कि सोल्व नहीं होगा। जी सर, आपसे बात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी थैंक यू वेरी हम मच। हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो अभी आपसे एक सवाल पूछते हुए मैं आपसे विदा लूंगी, जो मैं लेना तो नहीं चाह रही हूँ, फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि समय की पाबंदी है। सर, Okay. क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि अपराध मत करो। जी, एंड आप लोग में मैंने देखा है बच्चे लोग, जिन लोगों को स्कूटर्स मिले हैं बिकॉज ऑफ गुड marks in matriculation high secondary by the government, they do not wear helmets. Very few wear helmets. Most of them, 99% students do not wear helmets. Please wear helmets, because wherever you go to Haflong, you will see writings on the wall. Treat everybody as your family members. Do not drive fast, drive slow, and wear helmets. So this is my advice to each and everybody. Drive safe, be responsible, and do not commit any crime. That is my message to each and everybody. Thank you. सर, आपसे ये जानकारी पाकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आज के कार्यक्रम में हमारे समक्ष थे दिमाहा साउथ डिस्ट्रिक्ट के एचईएस सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सर कौशिक कमल बरुआ, जिन्होंने हमें नेशनल लीगल सर्विस डे के बारे में जानकारी दी। आज के इस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी बेनिफिट्स भी पता चले हमारे लीगल अधिकारों के बारे में। आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं सर कौशिक कमल बरुआ को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आप हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग केंद्र के लिए टाइम निकाला और हमें जानकारी दी आज के दिन मनाने वाले नेशनल लीगल सर्विस डे के बारे में। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much, please.